नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। रूस की चेतावनी के बाद इजराइल में अमेरिका तैनात करने जा रहा है खतरनाक हथियार, युद्ध में कूदा ईरान के साथ रशिया ने इजराइल को दी धमकी। दूसरी खबर, हिजबुल्लाह ने टारगेट कर दिया लॉक, इजराइल में बजने लगे सायरन, फिर बरसाएगा क्या परमाणु बम। तीसरी खबर, फिर फेल हुआ इजराइल का रक्षा कवच, हिजबुल्लाह के घातक हमले में मिलिट्री बेस तबाह, इजराइल का 5 सैनिकों की मौत। चौथी खबर बताएंगे, हमला मत कर देना, इजराइल के खिलाफ ईरान को मिला रूस का साथ, क्या युद्ध में सीधी एंट्री के मूड में है पुतिन। पांचवी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल के आर्मी बेस को उड़ाया, बताएंगे 4 सैनिकों की कैसे हुई है मौत। वहीं अगली खबर, जहां इजराइल पर आंच नहीं आने देगा अमेरिका, अब सबसे धांसू रक्षा प्रणाली थांड की तैनाती का किया ऐलान। वहीं अगली खबर बताएंगे, जहां आतंकी गृहयुद्ध के हालात एस जयशंकर के पहुंचने से पहले ही छावनी में बदल गया है इस्लामाबाद। बताएंगे इसके बारे में एक एक करके आपको जान लेना। खबरें जरूरी, इजराइल और कैसे लगातार अटैक ईरान और इजराइल के साथ साथ लेबनान के बीच जंग तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ खबरें आपको जान लेना जरूर, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां रशिया ने दी इजराइल को धमकी, इजराइल के खिलाफ ईरान को मिला रूस का साथ, युद्ध में सीधे तौर पर एंट्री के मूड में है पुतिन। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन इस नई जंग में सीधे एंट्री के मूड में है। इजराइल के खिलाफ और ईरान के साथ खुलकर रूस आ गया है। रूस ने इजराइल को उकसाने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की है। माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है, मगर रूस ने इस हमले से पहले कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। लाओस के वियंतिमोन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इजरायली हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोई धमकी दी गई तो इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गंभीर उकसावे के तौर पर देखेगा और इसके परिणाम जो है वो विध्वंसक हो सकते हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम को सैन्यीकरण नहीं कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा है कि मौजूदा तनाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के पास इस बात का कोई सबूत नहीं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सैन्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर इजराइल और अमेरिका लगातार उसे धमका रहे हैं। इस पूरे मामले में पुतिन ने सीधे तौर पर ईरान के समर्थन में खुलकर ऐलान कर दिया है, जबकि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यूएन के शांति रक्षकों को भी नहीं बख्श रहा इजराइल। यूनिफिल के प्रवक्ता ने बताई लेबनान में तबाही की कहानी। इजराइल और लेबनान लगातार एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। इन हमलों में न केवल स्थानीय लोग चपेट में आ रहे हैं, बल्कि यूएन शांति रक्षक बल के जवान भी इसकी जद में आ रहे हैं। आपको बता दें, मौजूद समय में दक्षिणी लेबनान में 10,000 यूएन शांति रक्षक तैनात हैं, जिनमें 903 जवान भारत के हैं। ये जवान नागरिकों को हर संभव मदद के लिए तैनात रहते हैं। हालांकि इजराइल की ओर से किए जा रहे लगातार हमलों के बाद अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी द्वारा मार्च 1978 में लेबनान पर हुई है। इजराइल के आक्रमण के कुछ दिनों बाद की गई है। यूनिफिल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना और लेबनान सरकार की सहायता करना है। यूनिफिल में योगदान करने वाले 40 देशों में भारत भी शामिल है। लेबनान में शांति रक्षकों पर हुए हमले का भारत ने भी विरोध किया है। रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को अपनी आलोचना हिजबुल्लाह को लेकर करनी चाहिए, न कि इजराइल को लेकर। इजराइल ने तर्क दिया कि यूनिफिल ने क्षेत्र को स्थिर करने और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रोकने में विफलता दिखाई। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह हमारे जवानों को निशाना बनाता है और यूनिफिल इसे रोकने में विफल रहा है। इस वजह से हम किसी भी को भी अब नहीं देखेंगे और लगातार अटैक करेंगे। इजराइल को रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यूरोपीय नेताओं को अपनी आलोचना हिजबुल्लाह को लेकर करनी चाहिए, न कि इजराइल को लेकर। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, फिर फेल हुआ इजराइल का रक्षा कवच, हिजबुल्लाह के घातक हमले में पूरा का पूरा इजरायली मिलिट्री बेस हुआ तबाह, आर्मी बेस पर दागे ताबड़तोड़ ड्रोन। दोस्तों, ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने
इजराइल के आर्मी बेस को तबाह कर दिया है। ये अटैक इतना घातक था कि इसमें 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, 60 से अधिक घायल हो गए। इजरायली बचाव सेवा की ओर से कहा गया कि बनियामीन शहर में स्थित सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। लेबनान के चरणपंथी समूह हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियां इतनी मजबूत मानी जाती हैं कि ड्रोन या मिसाइल हमले में इतनी संख्या में लोगों के घायल होने की आशंका नहीं के बराबर रहती है। हालांकि इस बार नुकसान पहुंचा है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि रविवार को लेबनान से 2 ड्रोन दागे गए। इजरायली सेना का कहना है कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है। ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घायलों में शामिल लोग आम नागरिक या सैनिक। हिजबुल्लाह ने बयान में बताया कि उसने बेरूत में इजराइल की ओर से किए गए 2 हमलों के जवाब में इजराइल की सेना के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। गुरुवार को बेरूत में किए गए हमले में 22 लोग मारे गए थे। पिछले 2 दिनों में दूसरी बार है जब इजराइल में ड्रोन से हमला किया गया। रविवार को तेल अवीव के उपनगर में ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दूसरी ओर इजराइल के रक्षा बल IDF ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की मुठभेड़ में हिजबुल्लाह के 50 लाखों को मार गिराया। एक और अपडेट, इजराइल पर आंच नहीं आने देगा अमेरिका। अब सबसे धांसू रक्षा प्रणाली ठंड की तैनाती का किया ऐलान। इजराइल ईरान के बीच तल्खी बढ़ने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। एक और जहां अमेरिका का कहना है कि वो क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने की कोशिश करने में है, तो दूसरी तरफ वो अपने साथी इजराइल को जंग में हर मोर्चे पर मदद भी कर रहा है। अमेरिका कथित तौर पर अपने सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थंड को इजराइल भेज रहा है। साथ ही इसे संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भी इजराइल भेजा जाएगा। इससे पहले 13 अक्टूबर को ईरान ने अमेरिका को इजराइल का साथ न देने की चेतावनी दी थी। हालांकि इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर इस कदम को उठाने का ऐलान किया। हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल में 180 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद से ही इजराइल इन हमलों का जवाब देने की तैयारी में है, जिसमें क्षेत्र में कभी भी जंग भड़क सकती है। थंड क्या है? थंड अमेरिका में निर्मित एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये छोटी, बड़ी और कम दूरी की मिसाइल हमले की आसानी से बेअसर कर सकता है। थंड एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है और 150 से 200 किलोमीटर के बीच की दूरी पर दुश्मन के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इससे पहले इजराइल ने पैट्रियट सिस्टम को भी तैनाती की थी। हर थंड बैटरी में आमतौर पर 6 ट्रक माउंटेन लॉन्चर इंटरसेप्टर रडार शामिल होते हैं। इसे संचालित करने के लिए करीब 95 सैनिकों की जरूरत होती है। एक और अपडेट निकल के आई है, आतंकी गृह युद्ध के हालात। एस जयशंकर पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, क्या है पूरा माजरा? यहाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच SCO समिट का आयोजन हो रहा है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाना बड़ी चुनौती है। पाकिस्तानी सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल को घेरे में है। यहाँ तक कि विदेशी प्रतिनिधियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे में इस बैठक को शांतिपूर्ण ढंग से करवाना इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को पनाह देता रहा है, जो कि अब उसके लिए नासूर बन गया है। पाक में आए दिन पुलिस और सेना पर आतंकी हमले होते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में हिंसा तेजी से बढ़ गई। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया। तो इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे, लेकिन इन सब हालातों के बीच भारतीय विदेश मंत्री का शंघाई सहयोग संगठन में बैठक करने जाना तरीके से चुनौती भरा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जिसके दम पर ईरान इजराइल से ले रहा लोहा उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। जहां स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टल ने रविवार को यूरोपीय संघ से मांग की कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। इजराइल हमास की जंग की शुरुआत में IRGC पर ईरानी प्रॉक्सी को मदद करने का आरोप लगाया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव में पश्चिमी देश अलग अलग तरीके से इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां अमेरिका ईरान पर कई तरीके के प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा, तो वहीं स्वीडिश के प्रधानमंत्री ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग कर दी है। स्वीडिश PM उल्फ क्रिस्टल ने रविवार को यूरोपीय संघ से मांग की है कि ईरान के IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल रशिया ने जिस तरीके से समर्थन किया है इजराइल के खिलाफ ईरान का, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दरअसल